फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई रूम. ओके, पहली बार शायद से आप लोग देख रहे होंगे. सो इन दिस वीडियो आई विल बी मेजरली टॉकिंग अबाउट कि जो फिश मार्केट जो होता है ना, उसको कैसे हैंडल किया जाए. देखो यार, अभी ऐसा है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग के बारे में बात कर रहे थे. आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग इट अ वीडियो आउट ऑफ इट. सो डेफिनेटली मैं जो हमेशा करते आ रहा हूँ, सो मेरे को भी थोड़ा सा चेंज इन एनवायरनमेंट हो जाता है क्योंकि मैं हर रोज पढ़ रहा हूँ ना यार. तो फाइन, लेट अस नॉट वेस्ट मच ऑफ अ टाइम. देखो, फिश मार्केट का मतलब क्या है. देखो, व्हेन एवरीवन इज स्टार्टिंग टू शाउट और गिव देयर ओपिनियंस, ओके, नाउ वन थिंग you have to notice, or one thing which you have to know, that assessor is watching everyone, even in the fish market. जब सारे लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं, assessor is watching everyone. So even if you have a great point which you think was which you think that you missed out in a fish market, you are wrong. क्योंकि I have been, like, again, this is my opinion, guys, this is completely my opinion and I am saying this on the basis of the knowledge which I have. क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ, मेरी जो environment है वो सारे recommended लोगों की है. कुछ लोग तो अभी पायलट बन चुके हैं, कुछ लोग तो कैप्टन भी बन चुके हैं. फाइन, सो आई नो अबाउट देमसेल्फ कि मैंने उनसे बहुत इंटरेक्ट किया हुआ है. एंड मैं कुछ जैसे बहुत सारे लीडिंग जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन लोग के टच में भी हूँ. सो आई नो अ लॉट ऑफ स्टफ्स, बट इट्स माई ओपिनियन एंड जो भी उन लोगों ने मुझे कहा है वही चीज़ फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. एंड यू विल ऑल्सो एंडोर्स दिस पॉइंट कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि एसेसर इज लिसनिंग एंड वॉचिंग टू एवरीवन. You may not, you should not you should not see him, watch him or stare at him. Definitely you should not do that, but he is watching everyone. Even if you think that you miss out a point or you said the point but you think कि वो नहीं उतना सुनाई दे गया जो फिश मार्केट हो रहा होता है, he is listening to the point. ठीक है. देखो, रिपीटर्स के लिए क्या होता है कि you have to put 2 or 3 points in order to get screened in or in the lecturate topic, not in the lecturate, group discussion में जो GT में होता है, GT और ग्राउंड टास्क में होता है. देखो, there is one quality called as, मैं ये चीज़ हमेशा मेरे बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि there is one quality called as initiation. Okay, if you can initiate the ग्रुप डिस्कशन इवन इन स्क्रीनिंग, और मैं दोनों के लिए एक साथ बताऊंगा, ठीक है, मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा. इफ यू कैन इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन, दैट इज द वन पॉइंट आप स्ट्रेट अवे उस एसेसर को दे रहे हो कि मेरे पास इनिशिएशन की क्वालिटी है. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया. द मोमेंट द लास्ट गाय स्टॉप्ड हिज, लाइक फिनिशेस हिज स्टोरी, स्टार्ट कर देना है. शुड नॉट वेट फॉर एनीवन एल्स. पता चलता रहता है कि आप ना सबकी कहानी सुनो मत सुनो वो अलग बात है, सुनना चाहिए, प्रिटेंड करो कि सुन रहे हो, जो कि हर कोई करता है. लास्ट बंदे की जो स्टोरी है उसको अच्छे से सुनो एंड मेक आउट कि ये कब खत्म करने वाला है. द मोमेंट वो बोलेगा कि एट लास्ट आई वांट टू कंक्लूड, यू स्टार्ट ब्रेसिंग योरसेल्फ, स्टार्ट मेकिंग कि मुझे क्या स्टार्ट करना है. एंड गाइज, बिफोर यू एंटर द हॉल आपको हर एक चीज प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो स्टोरी आपको नरेट करनी है उसमें तो कोई नहीं बोलेगा, तो वो प्रिपेयर करना है. और आपका फर्स्ट पॉइंट जो आप बोलने वाले हो वो प्रिपेयर तो करना ही करना है. ठीक है, आप एट दैट टाइम, द मोमेंट यू गेट दैट नैनो सेकेंड का गैप यू गेट, यू हैव टू शूट, लाइक सारा कुछ बोल देना है उसी टाइम पे. ठीक है, सारा कुछ मतलब सब कुछ खुद ही नहीं बोलना है. 2-3 पॉइंट जो आप मेंशन कर सकते हैं. नाउ आई नो आई एम साउंडिंग लाइक वेरी इजी एट दैट टाइम. उस टाइम पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट होता है, बट आई हैव बीन टू दैट दिस सिचुएशन एंड आई वाज द फर्स्ट नरेटर, not first, I was chess number 4, so I was fourth the narrator and I was the first to initiate, even in the group discussion for screening, even in the group discussion for जो अपना होता है GT में. ठीक है, सो आई वॉज द वन. और ये चीज मैंने अपने लिए लिख रखी है कि इनिशिएट तो करना ही करना है मुझे. सो दिस क्वालिटी यू कैन ऑल्सो पोजेस. फाइन, इनिशिएट तो करना ही करना है बाय हुक और क्रुक. नाउ व्हाट विल हैपन, जो चीज मैं बोल रहा हूं, सपोज 2 बंदे देख रहे हैं, मेरे को बहुत सारे देखेंगे, उनमें से 2 बंदे सेम बैच में सेम GD हॉल में फंस गए, तो दोनों ये सोच रहे कि साथ में बोलना है मुझे. तो तब क्या करें. देखो, आपकी वॉइस टोन जो है, आपकी जो वॉइस है, भारीपन, जो भारी होती है ना आवाज,
here it will come into play. Now you have to increase your volume a little bit so that it should be heard, or you are giving a sign to the person who is simultaneously speaking कि I am speaking at this time, you should not speak. ये sign आप उसको पहुंचा रहे हो. At the same time you should not be shouting. Okay, loud voice and shouting is two different thing. Now what I am trying to say, like मेरी जो आवाज है, I'm shouting, I'm trying to shout. Fine, I'm trying to modulate my voice so that the other guy will let me speak. Okay, आप थोड़ा सा voice modulate अपना कर सकते हैं. Remember, you should not shout, you should not scream. आपके against चला जाएगा. ठीक है, you should not do that. और continue करो उसको, रुको मत, continue करो, बोलना continue करो. दोनों साथ में बोल रहे तब भी continue करते रहो. ठीक है, देयर विल बी अ पॉइंट, ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दिस बॉय वांट्स टू से समथिंग, लेट हिम स्पीक एंड देन वी विल स्पीक. उसको बाद में नंबर आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं, क्योंकि सेकंड टाइम पे सब प्रिपेयर हो चुके होते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइम में देयर विल बी सम बेनिफिट ऑफ डाउट, लाइक देयर विल बी सम डाउट इन सम ऑफ द कैंडिडेट्स की बोलना है कि नहीं बोलना है. वो जो नर्वसनेस होती है, डेफिनेटली इफ यू कैन ओवरकम दैट नर्वसनेस यू कैन बी द फर्स्ट वन. नाउ इफ यू हैव इनिशिएटेड, फाइन, आपको थोड़ा सा वॉइस रेस करके, और जैसे उसने साथ में बोल रहा है ना, तो ये पॉइंट जो है मिस आउट हो गया. जब वो चुप हो जाएगा तब वापस ये पॉइंट को रिपीट कर देना. ठीक है, एंड यू शुड फिनिश व्हाट यू हैव थॉट. ठीक है, इनिशिएट कर दिया आपने, ठीक है. व्हाट इफ यू कैन नॉट इनिशिएट, और आप इनिशिएट नहीं कर पाए ड्यू टू द फिश मार्केट. देखो यार, डू और डाई सिचुएशन है, आपको कुछ ना कुछ करके बोलना तो है ही. ठीक है, उस टाइम पे बीच में देखो, आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, बट मेरे को कृष्णा भैया ने बोला था कि उन्होंने कैसे किया था, क्योंकि वो भी 8वें अटेम्प्ट में रेकमेंड हुआ, 8वें 6ठे अटेम्प्ट में, आई डोंट रिमेंबर नाउ. सो वो भी और 8वें और मतलब ये 5 के बाद तो रिपीटर जो है वो वेटरन हो जाते हैं. ठीक है, मतलब वो हो जाते हैं एक्सपीरियंस्ड गाय. सो जो है ना, एलुमनी हो जाते हैं एसएसबी के, इफ आई कैन कॉल. उन्होंने क्या कहा था कि What I did was, क्योंकि उनके 2-3 अटेम्प्ट ऐसे हो गए कि जहां पर स्क्रीनिंग ही नहीं हुआ वो, क्योंकि उनको बोलने ही नहीं दिया गया स्क्रीनिंग में. सो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो जिस टाइम पे वो रेकमेंड हुए थे, उन्होंने क्या किया था कि बीच में जो मतलब मैं कृष्णा भैया की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की बात कर रहा हूँ. ठीक है, ये कृष्णा भैया से तो ज्यादा बात नहीं होती मेरे भी. बीच में उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने थोड़ी सी इतनी लाउड वॉइस रखी और kept on talking. Okay, kept on talking so that everyone should listen. So like एक पॉइंट बोला, सब साथ में बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा. दूसरा पॉइंट है, कंटिन्यूसली he was least bother anyone else is speaking. He was speaking. There was a point when everyone was not speaking. Like there was a point when everyone was not speaking anything, and then he raised his voice. He put out every point which he wanted to, because he did not got any chance to speak even. So he put out every point which he had. Also, आपकी जो थिंकिंग है वो मैटर करती है यार. आपको चलो बोलने का मौका आपने कहीं ना कहीं से निकाल लिया, बट आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, आपने कुछ भी बकवास कर दी उधर जाके. सो इट विल मेक नो सेंस. ओके, सो आप जो सोचते हैं वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप जो वैल्यूएबल पॉइंट्स रखते हैं, इट शुड बी वैल्यूएबल, इट शुड बी कंसिडरेबल, इट शुड बी लाइक ऐसे आलतू फालतू नहीं. ठीक है, आप थीम बता रहे हैं या फिर ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स रखो जो कि उस स्टोरी में जो कॉमन स्टोरी है वो आएगा जरूर. ठीक है, सो इन अ नटशेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनिशिएट कर सको तो करो. ठीक है, इनिशिएट नहीं कर पाए तो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर यू. यू हैव टू पुट बाय हुक और क्रूक, यू हैव टू पुट पॉइंट्स, अदरवाइज नथिंग विल हैपन. फिश मार्केट इसके लिए बोलते हैं क्योंकि सब बोल रहे होते हैं. ठीक है, यू कैन से गाइज वन एट ए टाइम, और यू कैन से कि in a loud voice again. If you have a commanding loud voice guys, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कोई एग्जाम्पल, एक तरफ है सोनू निगम, ठीक है, जिसकी बहुत स्वीट वॉइस है. You cannot shout definitely. Okay, I cannot imagining him shouting. Okay, at the same time you have Farhan Akhtar, if you have a taste in, ठीक है. ये दोनों जब एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं, now sit in front of them, in between them and try to listen to both of them. ठीक है, so आपका ना दिमाग उस पे जाएगा जिस बंदे की मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी है, जो थोड़ा सा वॉइस ज्यादा उसकी भारी है, ऊपर की तरफ है. ठीक है,
Sonu Nigam, I'm just trying to give you example यार. It can be bullshit, but I'm just trying to I'm trying to explain you कि उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि do or die situation है. You barely can do anything. फाइन. सो उस टाइम पे आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आप अपनी वॉइस लाउड कर सकते हैं एंड एम्फसाइज कर सकते हैं वो एक पॉइंट को जो वो लोग पूरे मिस आउट कर रहे हैं. एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी शाउटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, ऐसे सर उनकी बात नहीं सुनने वाला है, ये याद रखना. और do not have doubt on yourself that you have put a point which was very good, but the group mates did not listen. Guys, it's not important for you to, the ultimate goal is not to impress the group mates. The ultimate goal is to impress the assessors. Now if you have put a point, like for example मेरे लेफ्ट साइड में सारे ग्रुप्स है, ठीक है, मतलब मैं पहला चेस्ट नंबर या दूसरा चेस्ट नंबर मेरा ऐसा है, ठीक है, सेमी सर्कल बैठे हुए. तो ऐसे में आई विल लुक, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, आई हैव टू पुट सम पॉइंट्स. सो मैं पूरा इस तरफ देख के नहीं पुट करूंगा, मैं थोड़ा सा इस तरफ पुट करूंगा ताकि जो एसेसर मेरे राइट साइड में बैठा है उसको भी सुनाई दे. फाइन, ही विल नॉट पुट एफर्ट्स टू लिसन यू. इट्स योर ड्यूटी टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मैं कुछ बोल रहा हूं विच इज वैल्यूएबल. ओके, सो मैं पूरा ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं और इन्फोसाइज करना है तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि यार दिस स्टोरी वाज टॉकिंग एंड समथिंग फायर वाज हैपनिंग इन बिटवीन, सो वी हैव टू मेक अ स्टोरी व्हिच वाज हैविंग अ फायर, व्हिच हैज अ फायर इन दैट. सो दिस पॉइंट मे बी इट्स अ वेरी बैड लेम पॉइंट, बट you understand कि ये point, if I want this point is my best point. If suppose now this point I want the assessor to listen, so I will not only look here and speak, I will look to everyone, let the people shouting at the simultaneous time, but my aim that मेरे को उसको सुनाना था, मैंने सुना दिया, that's more than sufficient. ये याद रखना कि सब shout कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बंदा कोई बोल नहीं सकता उसमें बीच में, तो सब एक ही लेवल पे हो. तो उस एक ही लेवल पे इफ यू वांट टू स्टैंड आउट देन यू हैव टू डू समथिंग एल्स व्हिच दे आर नॉट ट्राइंग टू डू. फाइन, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग योरसेल्फ. नाउ हाउ गुड you sell yourself to the assessor depends. ठीक है, some of the people are expert in that, some of the people are not, that's why they get screened out. That is the whole point which I am trying. Again, this is my opinion. You can definitely try it out how to. Now you have to have a dominating voice yaar. You have to have a dominating voice. Even at this time now, how do I prepare in my colleague group? Okay, I don't let anyone speak until the point is proven of mine. If I don't prove my point, I don't speak. I don't let anyone speak. Now this is how I'm building my point. Now definitely I'm not trying to dominate my friends group. But what my main point is, I need to prepare for my the group discussion over there. So I've started preparing from now. Okay, so you can do that. Now definitely Corona, you can't help it, but still you have to have a dominating voice. आपकी बहुत पतली आवाज है ना, थोड़ा shout करने की कोशिश करो. Try to think. Try to, अगर आप एनसीसी वगैरह में हैं, आपने कमांड वगैरह दिया, मैं 7th-8th क्लास में मैं कमांड करता था अपने एनसीसी ट्रूप को. अफसोस मैंने सिर्फ वो 2 ही साल किए, उसके बाद मैंने छोड़ दिया. वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. सो मैंने उस टाइम पे कमांड करता, उस टाइम पे मेरी वॉइस जो है, एंड आई यूज्ड टू टेक ट्यूशंस आल्सो, और केवी के बच्चों को ट्यूशन लेता था मैं. सो एंड 20-25 बच्चों को एक साथ लिए मैंने ट्यूशन, और 7th 8th 9th 10th क्लास के. सो यू नो हाउ आई हैव टू हैंडल देम. my voice was not that strong before, but over the period of time मेरी voice बहुत भारी हो गई. So these all things matter, yeah. Your daily life will definitely come into play, and that is the thing which they are trying to check, right? How you convince the group, or how do you make them stop and listen to you? That is the main point, right? That is the thing which they are trying to listen, or they are trying to assess. So if you fail on that thing, how they are going to make you go forward? Fine, I hope that you know the point right now, and with that I will end this video. I hope that you are safe at this time. Corona chal raha hai, and take care of your dear ones, and considering subscribing here, and I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.